हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मृण्मय दास और ये है मेरा चैनल हॉरर बॉय स्टोरीज। इस चैनल में आपको देश दुनिया की अलग अलग कोने से आई हॉरर यानी कि भूतिया कहानियां सुनने को मिलती रहेगी। और आज की ये कहानी इस चैनल की पहली कहानी है, तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज के हमारे पहले एपिसोड में मैं सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी, एक ऐसे फोर्ट की या किले की जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे इंडिया में। और इस फोर्ट का नाम है दोस्तों द भानगढ़ फोर्ट, जो कि हमारे देश के राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों, भारत एक बेहद ही धार्मिक और आध्यात्मिक देश है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं। यहाँ के लोगों का देवी देवताओं पर आस्था तो है, लेकिन साथ में बुरी शक्तियाँ यानी कि इविल पावर्स पर भी लोग यकीन करते हैं। इस देश में ऐसी कई जगह हैं जिनको हॉन्टेड बोला जाता है, यानी कि भूतिया समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर इन जगहों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर आएगा ये भानगढ़ फोर्ट। ये ऐसी एक जगह है जो गवर्नमेंट भी बोलती है कि इस जगह पर अगर आप घूमने जाते हैं तो रात को 6 बजे के बाद नहीं रुक सकते। ये गैर कानूनी है। दोस्तों, भानगढ़ का किला अरावली माउंटेन्स के पास में है और इसके साथ ही में लगकर है सरिस्का फॉरेस्ट रिजर्व। दोस्तों, इस किले को अगर आप पहली बार देखेंगे तो देखने में ही अजीब और डरावना लगता है। ये जगह इतनी भूतिया है कि इसके जो आसपास के गांव हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इस जगह के आसपास कोई भी रहना नहीं चाहता। दोस्तों, ये किला भूतिया तो है, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है राजस्थान में। यहाँ कई पर्यटक आते हैं, हजारों में आते हैं, और कई पर्यटक इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि भी करते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत तक नहीं है। अब दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ये जो किला है, जो एक समय शायद कई लोगों का घर रहा होगा, कितने लोग यहाँ रहते होंगे, उनकी यादें जुड़ी होगी इस किले की दीवारों से, लेकिन आज ये इस तरह का हॉन्टेड हो चुका है। तो इसके पीछे है इतिहास कई सौ सालों का, और वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था। इस किले की भूतिया होने की पहली कहानी जो है वो ऐसी है कि जब इस किले को बनवा रहे थे तो पास में ही एक तपस्वी इस जगह पर तप करता था। वो यहाँ पे रहता भी था, उसकी कुटिया भी उसी जंगल में थी। मतलब जिस समय ये बनाई जा रही थी ये किला, तब जो राजा थे वो उस तपस्वी के पास गए थे और उनसे इजाज़त मांगी थी कि हम आपके रहने के स्थान के पास ये किला बनवा रहे हैं। तपस्वी ने उन्हें कहा कि तुम किला बनवा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन इस किले को इतना ऊंचा मत बनाना कि उसकी जो छाँव है वो मेरे पर पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी वजह से जो तपस्वी है वो काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने इस पूरे किले को, इस पूरे एरिया को ही एक श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ये एक शापित किला बन गया। अब दोस्तों, इस किले की जो भूतिया होने की दूसरी बात है, जो दूसरी कहानी है, वो सुनिए। ये कहानी है एक शराब की कहानी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भानगढ़ की जो राजकुमारी थी उसका नाम था रत्नावती, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी फिदा हो गया था। अब दोस्तों, वो तांत्रिक उस राजकुमारी से मिलना चाहता था। उसने पता लगा कि राजकुमारी किस दुकान से इत्र खरीदती है। एक दिन वो उस दुकान के पास में था। एक दिन वो अपने बुरे इरादे को लेकर उस दुकान में गया और उस बोतल पर जादू कर दिया जो राजकुमारी के लिए भेजी जाने वाली थी। राजकुमारी को बोतल मिली। अब दोस्तों, किस्मत का पहिया देखिए कि राजकुमारी को बोतल तो मिली, लेकिन एक पत्थर पर गिरकर वो बोतल टूट गई। उस तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्यार करने लगे। अब जब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही जादूगर के प्यार में उसकी ओर चल पड़ा, और ये इतना भारी पत्थर था कि पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे दिया था, और इस श्राप के बाद ही कुछ ही वक्त बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ पूरा तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए।
एक और कहानी भी है इस जगह का इतना वीरान हो जाना और आज के दिन भूतिया होना। वो ऐसी बात है दोस्तों कि 1728 में भानगढ़ में पानी की कमी हो गई थी और 1783 में एक ऐसा अकाल पड़ा इतना ज़्यादा भयंकर कि यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग थे वो सभी के सभी यहाँ से चले गए और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। खैर दोस्तों, कारण जो भी हो वो आज तो हमें मालूम नहीं चलेगा क्योंकि इस तरह का कोई फिजिकल एविडेंस आज तक नहीं मिला है। लेकिन ये तो मान्यता की बात है जो लोग सदियों से मान रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट पर, इस किले पर सनसेट यानी कि 6-7 बजे के बाद जाना बिल्कुल मना है। और अगर कोई जाता है, जैसे कोई न्यूज़ क्रू या कोई जर्नलिस्ट, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि इस जगह का जो पूरा माहौल है वो एकदम बदल जाता है, एकदम। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे रात को किस तरह का एक चिलिंग एनवायरनमेंट होगा, जिससे मतलब जो बाल खड़े होने वाली जो फीलिंग है वो आती होगी और एक बहुत ही एक अकेलापन महसूस होगा उस जगह पर। यहाँ के जो आसपास के लोकल गांव वाले हैं, इक्का दुक्का ही हैं, वो लोग इस जगह पर किसी स्त्री के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं या फिर बच्चों के खेलने की या फिर लोगों के रोने की, और ये उनको आए दिन सुनाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर रात को आत्माएं घूमती है और कई तरह की स्ट्रेंज नॉइजेस हमें सुनाई देते हैं। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मान्यता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस जगह पर रात को जाने का मना किया है, वो ये है, अगर कोई भी रात को इस किले में जाएगा तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि अगर किसी जगह पर सदियों से ऐसी मान्यता है तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। लोग ये भी बताते हैं कि इस जगह की हवा में ही कुछ है। अगर आप इस जगह पर चलते हैं तो हवा बहुत ही डेंस आपको लगती है और इस तरह की फीलिंग आती है कि कोई शायद आपके पीछे पीछे चल रहा है। अब एक बात अच्छी है दोस्तों कि ये किला पर्यटकों के लिए बिल्कुल खुला है। ये किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर कोई दिल्ली में है या जयपुर में है तो आराम से ये जगह जाके घूम सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जगह हमारे इंडिया के इतिहास का एक हिस्सा है। चाहे यहाँ पे भूत हो या ना हो, लेकिन यह जगह एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ आती है। हाँ, हो सके तो रात को मत जाइए। अब अंत में दोस्तों सवाल ये है कि क्या सचमुच ये भानगढ़ एक भूतिया जगह है? और इसका जवाब दोस्तों किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार दे देते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि ये महल श्रापित तो है और यहाँ आत्माएं भी हो सकती है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में मानता हूँ। अब सच चाहे कुछ भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफ़ी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों यही आज की कहानी थी, द हॉन्टेड फोर्ट ऑफ भानगढ़। ये कहानी आपको सुनकर कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास शेयर करने को कोई भी भूतिया कहानी हो जो असली हो या फिर बनाई हुई ही क्यों ना हो, आप मेरे ईमेल आईडी में भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्द मिलता हूँ एक और कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।